जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज़ाद एजुकेशन सेंटर में। आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और वह मुद्दा है, क्या है रूस यूक्रेन विवाद की जड़, तीसरे विश्व युद्ध का क्यों है खतरा। दोस्तों, हम जानते हैं कि रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिरकार इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु क्यों बन गए। इससे पहले हम ये जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडोमिर ज़ेलेंस्की हैं और इसकी राजधानी कीव है, और रूस की राजधानी मॉस्को है और इसके राष्ट्रपति पुतिन हैं। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि कई दिनों के तनाव व आशंकाओं के बाद आखिरकार रूस व यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी गई। अगले कुछ घंटों में यह एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। युद्ध ने यूरोप में महायुद्ध व तीसरे विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमारे सामने मैप है। जो आपको पीले कलर में दिख रहा है ये यूक्रेन है, और जो रेड कलर में दिख रहा है ये रसिया है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है और रसिया की राजधानी मॉस्को है। वर्ष 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस ने क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो ही क्यों रहा है। चलिए चलते हैं। पहला बिंदु, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1951 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका आधा हिस्सा यूरोप में है और आधा हिस्सा रसिया में है। दूसरा बिंदु, रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब से शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन भी प्राप्त था। तब भी उनका विरोध शुरू हुआ था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे नाराज होकर दक्षिणी यूक्रेन इससे नाराज होकर रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अगला बिंदु, 2014 के बाद से समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर यह बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया, परंतु इसके बाद भी दोनों देशों के बीच आज युद्ध हो रहा है। दोस्तों, हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से दोस्ती व अमेरिका से भी दोस्ती करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के नाटो से अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया गया था। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिससे वह बहुत खफा हो गया और वह नाटो और
यूक्रेन पर दबाव डालने लग गया। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है तो नाटो के सभी देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। अगर किसी देश ने किसी नाटो के किसी देश पर हमला कर दिया तो सभी देश उस पर हमला करते हैं और हम उस हमले को खुद पर हमला मानते हैं। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर गुरुवार को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक न ही नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। दोस्तों, हमने आपको ये जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं, यही कारण हैं जिसकी वजह से आज यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो रहा है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी है। आपका इस जंग के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो लेकर आते रहते हैं।